अरब की वो जमीन जहां सूरज की तपिश रगों को जला दे, जहां हर तरफ सूखी रेत और कठोर दिलों का राज था। लोग अपनी ताकत और जंग पर गर्व करते थे। दूसरे की तकलीफ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने एक नूर भेजा जो रहमत था तमाम जहान के लिए। वो नूर थे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। जब मक्का में लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया तो कुछ ने सुना, लेकिन ज्यादातर ने मजाक बनाया। पत्थर मारे गए, ताने कसे गए, आप पर जुल्म किए गए, मगर आप कभी जवाब में बद्दुआ ना करते। सालों तक सब्र किया और फिर एक दिन आपने ताइफ जाने का इरादा किया, क्योंकि ताइफ के लोग मशहूर थे अक्लमंद, समझदार और असरदार। शायद वहां कोई बात मान ले, शायद कोई दिल नूर से रोशन हो जाए। रसूलुल्लाह अपने प्यारे साथी हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रवाना हुए। कई दिनों का सफर, पैदल चलना, रेत, गर्मी और भूख, लेकिन आपका दिल सिर्फ एक ही ख्याल से भरा था, शायद ताइफ में कोई अल्लाह का बंदा मिल जाए जो सच्चाई सुन ले। जब आप ताइफ पहुंचे तो वहां के 3 सरदारों से मुलाकात की, अब्द, यालील, मसूद और हबीब। आपने बहुत नरमी से, प्यार से उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन उन्होंने जवाब में क्या कहा? उनके लहजे में नफरत थी। किसी ने कहा, क्या अल्लाह ने तुम्हें ही चुना? दूसरे ने कहा, अगर तू वाकई नबी है तो तुझसे बात करना गुनाह है। और तीसरा बोला, अगर तू झूठा है तो हम झूठे से क्यों बात करें? रसूलुल्लाह ने सिर झुका लिया, लेकिन फिर भी कहा, मैं सिर्फ अल्लाह का पैगाम देने आया हूं। अगर तुम नहीं मानते तो कम से कम मुझे जाने दो। लेकिन उन्होंने सिर्फ इनकार नहीं किया। उन्होंने अपने गुलामों और बच्चों को बुलाया और कहा, इसको शहर से निकाल दो। बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब जमा हो गए। रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसने लगे। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान लगा दी कि किसी तरह आपको बचा लें। वो आगे बढ़ते तो उनके जिस्म पर पत्थर लगते। रसूलुल्लाह के मुकद्दस जिस्म से खून बह निकला, जूते खून से भर गए, चेहरा जख्मी, बदन लहूलुहान, लेकिन आंखों में नफरत का नाम नहीं था, सिर्फ सब्र और रहमत। आखिर आप ताइफ से बाहर निकल गए, एक बाग में जाकर ठहर गए। वो बाग उतबा और शैबा नामी 2 मक्की लोगों का था। वो दूर से देख रहे थे। वो दुश्मन थे, मगर उस हालत में आपको देखकर उनके दिल कांप उठे। उन्होंने अपने नौकर अदास को बुलाया और कहा, जाओ इस आदमी को कुछ अंगूर दे दो। अदास आगे बढ़ा। रसूलुल्लाह ने अंगूर लिए और कहा, बिस्मिल्लाह। अदास ठिठक गया। उसने कहा, ये लफ्ज तो हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता। रसूलुल्लाह ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? अदास ने कहा, निनवे का। नबी ने मुस्कुराकर कहा, यानी हजरत यूनुस का इलाका? अदास हैरान रह गया, आप यूनुस को कैसे जानते हैं? रसूलुल्लाह ने कहा, वो मेरे भाई थे, अल्लाह के रसूल थे। ये सुनकर अदास के दिल का पर्दा हट गया। उसने झुककर रसूलुल्लाह के हाथों और पैरों को चूम लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था वो किसी आम इंसान के सामने नहीं, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन के सामने है। रसूलुल्लाह फिर उस बाग से निकले, थके हुए, लहूलुहान, मगर दिल में रहमत का समंदर। जिब्राइल हाजिर हुए और बोले, या रसूलुल्लाह, अगर आप चाहें तो मैं इन दोनों पहाड़ों को ताइफ के ऊपर मिला दूं। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, नहीं जिब्राइल, शायद इनकी औलाद में कोई ऐसा होगा जो अल्लाह को मान ले। और सच में सालों बाद ताइफ के वही लोग इस्लाम में दाखिल हुए। वो जमीन जिसने कभी पत्थर बरसाए थे, उसी जमीन ने ईमान के फूल खिलाए। दोस्तों, यह है हमारे प्यारे नबी की रहमत, जिन्होंने कभी अपने लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि हमेशा उम्मत के लिए दुआ की। रातों को जाग कर रोते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। आज हमें अगर कोई थोड़ी सी तकलीफ दे दे तो हम नफरत से भर जाते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी ने सिखाया कि सब्र और रहमत ही इंसानियत की असली पहचान है। आओ हम सब उस रहमत के रास्ते पर चलें, जहां नफरत नहीं, सिर्फ माफी और मोहब्बत है। सलाम हो उस रहमत पर जिसके कदमों के निशान से जमीन रोशन हुई। मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन। खुदा हाफिज दोस्तों।